नमस्कार और प्रणाम प्यारे छात्रों। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा, जो है आत्मबल, या हम उसे मन की शक्ति भी कह सकते हैं। अपनी स्थिति और स्थिति को स्वीकार करने की प्रक्रिया के माध्यम से और इसे आगे बढ़ने की इच्छा से व्यक्ति को आत्मबल मिलता है। हम में से कितने हैं जो वास्तव में हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं? कई बार देखेंगे कि लोग खुद को स्वीकार नहीं करते और अपनी ताकत पर ध्यान देने की बजाय हमेशा शिकायत करते हैं कि जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, जैसा कि अभी है। आइए मैं आपको एक खूबसूरत सच्ची प्रेरक कहानी सुनाता हूँ, जो है किरण कनौजिया की। किरण कनौजिया फरीदाबाद के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो पढ़ाई में अच्छी थी और वो बहुत जल्दी ही हैदराबाद में इंफोसिस में परीक्षण इंजीनियर बन गई। जब वो अपना 25वां जन्मदिन मनाकर अपने माता पिता के पास से लौट रही थी, तो उनका बैग चोरी करने की कोशिश में लुटेरों ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया और उसका पैर बुरी तरह से कुचलकर खराब हो गया। इस घटना के 6 महीने के बाद वो हैदराबाद लौट आई और अपने जीवन पर नियंत्रण करने के लिए दक्षिण पुनर्वास केंद्र DRC में अपना दाखिला करवा लिया और जिंदगी शुरू की। यही वो जगह थी जहां कृत्रिम पैर पर चलने की कोशिश की। 2014 में कनौजिया ने हैदराबाद एयरटेल मैराथन में भाग लिया और अपना पहला पदक जीता, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें भारत की ब्लेड रनर के रूप में जाना जाता है। किरण अतीत में रह सकती थी और जो कुछ हुआ उसके बारे में शोक कर सकती थी, लेकिन उसने अपना जीवन वापस पाने के लिए स्वीकृति और आत्मशक्ति का रास्ता चुना आगे बढ़ने के लिए। एक और उदाहरण जो प्रेरणा देता है मेजर BP सिंह का, एक भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी। वो कारगिल युद्ध के दिग्गज हैं और उन्हें भारत के पहले ब्लेड रनर के रूप में जाना जाता है। उनके पैर टूट जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे कृत्रिम पैर लगाकर दौड़ना शुरू किया और दौड़ने के करियर में 26 हाफ मैराथन दौड़ चुके हैं। आत्मबल का एक और उदाहरण है पौलमी पटेल का। 12 साल की पौलमी पटेल ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि परिवार की पारंपरिक गर्मी की छुट्टियां मनाने से हैदराबाद में 2011 में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस साल एक भयानक दुर्घटना में वो 75 से 80% तक जल गई और एक हाथ गंवा बैठी। पौलमी पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं टूटी थी कि वो जीवन को त्याग दे। उसके माता पिता उसके इकलौते आधार स्तंभ थे। इस फाइटर ने अपने जीवन की बागडोर स्वयं अपने ही हाथ में संभाल ली थी। लगभग 16 साल और 45 सर्जरी के बाद पौलमी शायद सबसे अधिक लचीली और मजबूत व्यक्ति है जिनसे आप कभी अपनी जिंदगी में मिले होंगे। वो अपना पारिवारिक व्यापार चलाती है जो भारी मशीनरी से संबंधित है और अपने बचपन के प्यार से शादी करके खुशी से रह रही है। पौलमी ने अपने खुद के शब्दों में कहा है, मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो हार मान लूं और अपने आप को आत्मदया में डुबो दूं, या फिर स्थिति के साथ शांति बनाऊं और मुस्कान के साथ उसका सामना करूं। उन्होंने कहा कि मैंने हर चीज को एक बाधा की बजाय अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया और यही चीज मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई। आत्म स्वीकृति और आगे बढ़ने का अगला उदाहरण है डॉक्टर स्टीफन विलियम हॉकिंस। हम सब उन्हें जानते हैं और उन्हें टेलीविजन पर देखा भी है। वो क्वांटम फिजिक्स के सबसे महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने दुनिया को अपने दिमाग की एक अंतर्दृष्टि दी और हमें सिखाया कि मन उन सब में शक्तिशाली है जो चीजें हमारे पास हैं। स्टीफन विलियम हॉकिंस एक अंग्रेजी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और एक लेखक थे। 1963 में हॉकिंस को जांच करने पर यह पता चला कि उन्हें मोटर न्यूरॉन का धीमी गति से बढ़ने वाला रोग है, जिसकी वजह से धीरे धीरे दशकों में वो पैरालाइज्ड हो गए और धीरे धीरे उनकी बोलने की शक्ति भी खत्म हो गई। लेकिन इससे सत्य और विज्ञान की उनकी खोज में कोई रुकावट नहीं आई। अपना बोलना बंद होने के बाद उन्होंने भाषण उत्पन्न करने वाले उपकरण के माध्यम से संचार किया। शुरू में एक हैंड होल्ड स्विच के उपयोग के माध्यम से और अंत में सिर्फ गाल की पेशी का उपयोग करके उन्होंने मांसपेशियों पर नियंत्रण खो दिया था और वो किसी भी तरह न चल सकते थे और न हिल सकते थे। इसके बाद भी अपनी मृत्यु तक उन्होंने स्वतंत्र भौतिकी पर लिखना जारी रखा था और ब्लैक होल पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया।
ये स्वीकृति का एक अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने अपनी अवस्था को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी अवस्था को अपने विचारों और लक्ष्यों से अलग नहीं होने दिया और आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का पूरा उपयोग किया। इसीलिए बच्चों, पहला कदम है खुद को तहे दिल से स्वीकार करना। आपके पास हमेशा विकल्प होते हैं। पहला ये है कि आपके सामने जो भी मुसीबत आती है उससे हार मान लेना, और दूसरा ये है कि अपने आप को स्वीकार कर लो और जो भी साधन आपके पास हैं उनके साथ आगे बढ़ते रहो। अपने माता पिता से फीडबैक लें। कोई शिक्षक जो आपको अच्छी तरह जानता है उससे पूछें कि आप किस श्रेणी में सुधार कर सकते हैं। उनके साथ अपनी ताकत पर चर्चा करें, उस अवसर पर चर्चा करें जिसे लोग देख सकें, और उनसे पूछें कि क्या वे आपके लिए कोई अवसर खोज सकते हैं। अपनी क्षमता को बढ़ाओ और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनो। तो बच्चों, कभी भी भूतकाल पर ध्यान मत दो, इसकी बजाय वर्तमान पर ध्यान दो। स्वीकार करो और ताकत के साथ आगे बढ़ो। आप सबके लिए ताकतवर समय की कामना। खुशियों भरा समय। आपका समय अच्छा हो। जय हिंद, जय हो।